हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं फिर से केमिकल इक्विलिब्रियम लेके आ रहे हैं। क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पेपर 2 के लिए बात कर रहे हैं और ये हम 4 मार्क्स के लिए स्टडी कर रहे हैं। आपके पेपर में यही क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए बड़ा ध्यान से देखना है। प्रीवियस 2 वीडियो हमने इस पे बना रखा है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपने देखा होगा। अगर दोनों वीडियो आपने देख रहे हैं तो आप उसमें समझ सकते होंगे। उसके अंदर हमने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो के अंदर होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसके अलावा जो सेकंड वीडियो हमने बनाया हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के अलावा उसके अंदर हमने देखा हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अलावा हमने बात करा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ के यानी केसी के रिजल्ट देखे हुए, जनरल फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। और वहीं पे स्टूडेंट्स एक और बात हमने करा हुआ है, उसका एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाया है कि कैसे एग्जांपल सॉल्व करे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस जो कि नीट और आईआईटी के पेपर में आते हैं। और नीट के पेपर में तो इवन 2 मार्क्स के आते हैं स्टूडेंट्स, और आईआईटी में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमने 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बता दिया है। वो केमिकल इक्विलिब्रियम से ही क्वेश्चन आएगा, और वो क्या आएगा मैंने आपको पहले बता रखा है। वो जाइए प्रीवियस वीडियो दीजिए, देखिए। उसके अंदर हम आपको इसके अबाउट सेक्शन में आप जाके देखेंगे, उसमें हम आपको लिंक उसका डाल देंगे, आप जाकर के वहां से चेक कर लीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो जो हमारा आ रहा है इसके अंदर हम बात करेंगे आज पार्शियल प्रेशर। उसके अलावा हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, है ना। और यहां पे हम 3 बातें करेंगे, 3 केस लेके चलेंगे, जिसमें हम केपी को कभी केपी के बराबर केसी के बराबर करेंगे, केपी को ग्रेटर देन कर देंगे केसी से, और फिर केसी को लेस देन कर देंगे केपी से, है ना। तो 3 केस तो आपको पहले से पता है, और बारी बारी से हम तीनों देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे वो है आपका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर होता क्या है, बड़ा आसान शब्दों में, मैथ्स मिरेकल के शब्दों में समझिए जरा। कह रहा है कि इन अ गैसियस मिक्सचर, गैसों के मिक्सचर में द प्रेशर ऑफ ईच गैस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। एक बार और सुनिए स्टूडेंट्स, इन अ गैसियस मिक्सचर द प्रेशर ऑफ ईच गैस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। जो भी 2 या 2 से ज्यादा अगर गैसों का मिक्सचर होगा तो प्रत्येक गैस, एवरी गैस के जो प्रेशर होंगे इंडिविजुअल्स का, वही है उसका पार्शियल प्रेशर। At a constant temperature, concentration is proportional to the partial pressure. Hence, equilibrium constant in terms of partial pressure can be written as, देखो स्टूडेंट्स, आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में आपने क्या बात किया था कि केसी जहां पे P था स्टूडेंट्स वहां पे C था, है ना। आपको मैं दिखाऊं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं केसी इक्वल टू CC इंटू CD अपॉन CA इंटू CB, है ना। और जब जनरल केस में क्या किया था हमने, यहां पे हमने N3 N4 अपॉन N1 N2 दिया था, ना, क्योंकि वो जनरल केस था। और जहां पे जेन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। यहां पर भी बात वही है, ज्यादा झोल झाल करने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे देखो P है ना, पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है ना, P है, वहां पे कंसंट्रेशन था, यहां पे प्रेशर है, तो C की जगह P यूज कर देंगे बस। तो जहां पे P है, जहां पे C था स्टूडेंट्स, वहां पे हम P यूज करेंगे। तो PC N3 क्या होता है, यही तो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स के नंबर क्या होते हैं, है ना। तो PC N3 इंटू PD N4 अपॉन PA N1 इंटू PB N2, है ना। तो A प्लस बी, आपको याद होगा A प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस D, तो ये तो रिएक्टेंट होते हैं और ये होते हैं प्रोडक्ट। तो यही तो है CaCb CccD, और बाद में इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये A प्लस बी नीचे चला जाता है, और बाद लेफ्ट हैंड साइड वाले को KC बोल देते हो। यहां पे हम चूंकि पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको PC बोलेंगे, KP बोलेंगे, सॉरी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम जो बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले स्टूडेंट्स, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। बड़ी आराम से और बहुत बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे।
कुछ नहीं कहना है, जितना मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स आप उसको एकदम सीधे अपने दिमाग के अंदर जाने दीजिए। कह रहा है क्या, लेट अस कंसीडर द रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो इसमें कोई भी बनावटी नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैथ्स मिरेकल की अपनी लैंग्वेज है, अपनी राइटिंग में लिखा हुआ है ना। तो अगर आपको कहीं पर डाउट हो जाता है, हमारी राइटिंग में कोई दिक्कत आ जाती है, तो प्लीज आप अपने मैसेज के थ्रू, अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूंगा और मैं उसी वक्त आपको सॉल्यूशन करके दूंगा जहां पे आपको डाउट्स होंगे। मैथ्स मिरेकल इकलौता प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स जो अभी अभी न्यूली बना हुआ यूट्यूब की वीडियो बना रहा है और लगातार अपलोड कर रहा। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी, 9th हो 10th हो या फिर मैथ्स मिरेकल के इंफॉर्मेशन सेगमेंट में इंडिया चाइना के युद्ध के बारे में, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, अमेरिका इंडिया संबंध क्या होगा, G20 में क्या हो रहे हैं, SCO सम्मेलन में क्या क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, सब कुछ आपको उसके अंदर मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जाके सेट करके छोड़ दीजिए। आपको जैसे वीडियो अपलोड होगी आपके बेनिफिट के लिए ही है, कुछ ना कुछ आपको जरूर देता रहेगा मैथ्स मिरेकल पर डे। तो उम्मीद करता हूं आप निराश नहीं करेंगे। जैसे ही आपको ये वीडियो मिल रही है, जहां भी आपको मिल रही है, चाहे आपको फेसबुक पे मिलती है तो आप सीधे लाइक करके आगे निकल जाएंगे, है ना। वीडियो पूरी वॉच करते हुए लाइक करके आगे निकल जाएंगे। हो सके तो आप शेयर करो, ना करे तो आपकी मर्जी है यार, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, है ना, क्योंकि अगर जैसे सब्सक्राइब करेगा तो सीधा आपके घर तक ये वीडियो पहुंचेगी और आपके घर के बच्चों को, आपके स्टूडेंट्स को सिर्फ मैथ्स मिरेकल ही डांटता है। आप यहां पे यूट्यूब के ऐसे इतिहास में आज तक कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया जो अपने स्टूडेंट्स को डांट रहा हो, अपने स्टूडेंट्स को धमका रहा हो। अगर हमारा स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेगा तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई के साथ साथ मैं उनको डांटूं, उनको धमकाऊं। तो अगर आप किसी भी संकोच के, निसंकोच होकर के आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने बच्चों तक, अपने गार्जियन तक ये फैलाइए, बताइए। आइए हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, थोड़ा फटाफट अंदाज में, है ना। लेट अस कंसीडर द रिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड, दोनों तरफ जा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरफ जा सकते हैं। हमने बस n1 लगा दिया, कोई नेचुरल नंबर ले लिया, जैसे n की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ऐसा हो, तो a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, n1 a प्लस n2 b इक्वल टू रिवर्सिबल रिएक्शन n3 c प्लस n4 d। ओके, कंसंट्रेशन की बात करेंगे अगर हम, तो सी सी बी सी सी एंड सी डी विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। ये क्या बताने की जरूरत है क्या स्टूडेंट्स? ये बताने की जरूरत है, आपने केसी का पहले से फॉर्मूला आपको पता है, CCN3 इंटू CDN4 अपॉन CAN1 इंटू CBN2। ये तो हो गया, ये कंसंट्रेशन हो गया, केसी का रिजल्ट आ गया। अब हम बात करेंगे सीधा पार्शियल प्रेशर के केस में। अभी आपने लिखा है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, PCN3 इंटू PDN4 अपॉन PAN1 इंटू PBN2, है ना। तो आपने यहां लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 बना दिया, इसको इक्वेशन 2 बना दिया ना स्टूडेंट्स। अब आप खुद देखिए, जब आपने बना दिया तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन होता है क्या स्टूडेंट्स? PV इक्वल टू nRT, वेयर n इज नंबर ऑफ नेचुरल नंबर हम बात करेंगे, वहां पे नंबर की जगह 1 2 3 4 5 n की जगह हम लिख सकते हैं। तो यहां से देखो, अगर हमने पार्शियल प्रेशर P को ही छोड़ दिया, V को इनके नीचे ले गए, तो n/b हो जाएगा। RT तो है ये बाहर, और n/b को ही हम बोलते हैं C, कंसंट्रेशन C, RT तो है ही है। ये हुआ इक्वेशन 3, वेयर C n/b, और n/b क्या होता है? नंबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने देखना, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जहां पे दिया था, वहां पे आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? यही है आपका n/b, और इसी को आप बोलते हो कंसंट्रेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास इक्वेशन 1 मिला है, ध्यान से देखोगे, इक्वेशन 2 मिला है, इक्वेशन 3 मिला है। अब हम इक्वेशन 3 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? जैसे देखो, अगर पार्शियल प्रेशर हम A की बात करेंगे, जैसे इक्वेशन में आपका A है ना, ABCD, तो हम पार्शियल प्रेशर के केस के लिए अगर हम A की बात करेंगे, तो इक्वेशन 3 की बात करें, उसमें अगर हम A लिखेंगे तो PACART, PB है ना, हमारा B भी तो है स्टूडेंट्स, तो PB तो CBRT, C भी तो है, तो PC
CCRT, और PD तो PD होगा तो CDRT, है ना। इसी बात को हमने लिखा है यहाँ पे, देखो यूजिंग इक्वेशन थर्ड वी कैन राइट, है ना। क्या लिख सकते हैं, PA को CART, PB को CBRT, PC को CCRT और PD को CDRT, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ PA, PB, PC एंड PD इन इक्वेशन 2 देन वी गेट। अच्छा, इक्वेशन 2 क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 क्या है, आप देखो ना, इक्वेशन 2 को मैं आपको दिखाता हूं, यही तो है इक्वेशन 2, यही तो है इक्वेशन 2, देखो ना, PC N3 PA N1 PD N4 अपॉन PB N2, यही तो है। तो जहां जहां आपको PA PB PC PD दिखता है, वहां पे आप इस वाली बात को रखो, है ना, इस वाली बात को रखोगे। तो यहां पे जब रखोगे तो लेफ्ट हैंड में आपको क्या मिल रहा है, देखो देखो, लेफ्ट हैंड में स्टूडेंट्स आपको मिल रहा है KP, लेफ्ट हैंड में क्या मिला स्टूडेंट्स, जरा देखिए KP, तो हम यहां लिख देंगे KP, देखो लेफ्ट हैंड में मिला KP, तो हम यहां लिखेंगे KP। और उसके बाद देखो, जहां पे PA है, जहां पे PC है, जहां पे PC है, PC की जगह आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, PC की जगह आप क्या लिखोगे, CCRT। तो देखो CCRT का पावर कितना है, पावर 3, आप यहां पे पावर 3 देख सकते हैं, है ना, यहां पे पावर 3 है ना, यहां पे पावर 3 है, तो यहां भी तो लिखना पड़ेगा पावर 3। उसी तरह से सीधा उठा के इसको छाप दो। तो देखो यहां पे हम जब पुट करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो अब हम सीधा बात करेंगे CCRT टू द पावर N4 अपॉन CART टू द पावर N1 CBRT टू द पावर N2। बहुत आसान है ना। इजीएस्ट वे में मैथ्स मिरेकल लेके आया है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। आइए देखते हैं, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, केपी उतर रहा है, देखो CC N3 दोनों में पावर चढ़ा देंगे, N3 यहाँ पर भी, RT को देखते इधर क्या करेंगे, और यहाँ देखो CD को N4 कर देंगे, CD N4, है ना। और CA क्या है, CA N1, यही तो होगा CA N1, और यहाँ देखो CB N2 है ना, इसको अलग कर दिए। और अब हम देखो, यहाँ देखो RT यहाँ पे भी है, RT यहाँ पे भी है, तो N3 प्लस N4 हो जाएगा ना। अगर दोनों का बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है स्टूडेंट्स। RT बेस है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो RT का पावर N+4, और नीचे में बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस सेम है यानी RT, और यहाँ पे N1 प्लस N2 है ना, इनको जोड़ देंगे। अब एक बात बताइए, केसी क्या जानते हो आप, केसी यही तो था स्टूडेंट्स, केसी कि CC N3 इंटू CDN4 अपॉन CN1 इंटू CBN4। आप बोलोगे मुझे दिखाओ, है ना, केसी क्या था, तो आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट जाके देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट, इसी को आप बोल रहे थे केसी, याद है, इसी बात को आप बोल रहे थे केसी। तो यहां पर जो आया हुआ है देखो, यही तो है केसी, ये टोटल वैल्यू क्या रहा है केसी, है ना, तो यहां पे हमने केसी लिख दिया। अब हम बात करेंगे केसी, जब बात करेंगे तो देखो दोनों का जब पावर अपॉन में रहेगा, बेस दोनों का सेम है, RT अपॉन RT दोनों बेस सेम है ना, तो पावर क्या होगा, ऊपर जाने पे माइनस हो जाएगा, तो N3 प्लस N4 माइनस N1 माइनस N2, है ना, सेटिंग करोगे N1 प्लस N3 होगा, बाद में क्या हो जाएगा N3 प्लस N4 माइनस N1 या माइनस N2। इन टोटल बातों को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, माइनस बाहर ही करके छोड़ दें, तो इस बात को हम बोलते हैं डेल एन, है ना, डेल एन, इसको क्या बोलते हैं, डेल एन। आप देखते हैं कि डेल एन होता क्या है, तो देखिए जरा एक एक बात पे जिक्र करेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे कि आपको कहीं डाउट हो जाएगा ना। डेल एन होता है क्या, तो वे डेल एन क्या होता है, तो देखो ना N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2, और इसी को क्या बोलेंगे, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। कितना आसान से समझ में आया ना, कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का जो डिफरेंट होगा वही तो होगा आपका डेल एन। तो इस तरह से केपी और केसी का जो रिलेशन आया है स्टूडेंट्स, केपी इक्वल टू KCRT टू द पावर डेल एन, टू द पावर डेल एन। और ये रिलेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हमारी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसने पूछ दिया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, तो आपको लिखना पड़ेगा कि केपी इज बिकम्स इक्वल टू केसी इंटू RT टू द पावर डेल टू द पावर एन। और वेल डेल एन इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। वे डेल एन क्या होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंट इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड
प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, है ना। अब देखो आपको ये पता तो चल गया कि केपी और केसी का रिलेशन क्या है और कैसे है। अब हम बात करेंगे, इन तीन केस एराइज हो जाएंगे स्टूडेंट। केपी लेस देन हुआ तो क्या हुआ, केपी इक्वल टू हुआ तो क्या हुआ, केपी ग्रेटर देन हुआ तो क्या हुआ। आप समझ सकते हैं तीनों केस। बारी बारी से हम इस वीडियो के अंदर यहीं पे हम बात करेंगे कि केपी अगर केस 1 ले लेते हैं स्टूडेंट, कि जब डेल एन की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगी। मान लो यहाँ पे हमने 0 दे दिया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, किसी भी संख्या के पावर में 0, किसी भी संख्या के पावर में 0, तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। 0 तो नहीं, एक बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस वक्त क्या हुआ, नेग्लिजिबल को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे मिल जाएगा। तो जब केस 1 में क्या होगा, जब डेल एन इक्वल टू 0 होगा तब आपका केपी बराबर केसी होगा, जो जनरल केस के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना। और जब हम बात करेंगे कि डेल एन की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स अकर्स। कहता है कि जब डेल एन की वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स। तो आप देखिए ऐसे केस में डेल एन अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, डेल एन अगर ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा होने की वजह से ये पावर थोड़ा कम हो जाएगा और इस तरह से केपी जो होगा आपका बड़ा हो जाएगा केसी से। कंडीशन को बिल्कुल आसान से समझिएगा, केस 2 जब डेल एन बड़ा होगा 0 से तो आपका केपी इज ग्रेटर देन केसी। स्टूडेंट्स अब हम थर्ड और लास्ट केस करेंगे, है ना। केस थर्ड कहता है इफ डेल एन इज लेस देन 0, यदि जो है डेल एन की वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है, तो जब छोटा हो जाता है तो पता है ना उल्टा हो जाएगी बातचीत। तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, तो डिक्रीज जब हो जाएगा स्टूडेंट्स तो देखो ना, केपी इस वक्त हमारा लेस देन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। केपी लेस देन हो जाए तो केसी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर ये डेल एन बड़ा होता तो पीछे वाला केस आपने देखा था, पीछे वाले केस में क्या हुआ था। अच्छा एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेके देख लेते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लैरिटी से क्लीन हो जाएगी, है ना। बिल्कुल शार्प हो जाएगा आपका माइंड, बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपका माइंड। देखते हैं, सपोज कीजिए 2HI कंपाउंड्स है, रिवर्सिबल रिएक्शन H2 प्लस I2 को मिलाने से बना है, आपको ये पहले से पता है। जब डेल एन की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकालते हो, RHS वाली जो पावर होगी उसमें से LHS वाली जो वो जो वैल्यू होंगे उसको माइनस करेंगे। देखो 1 + 1, इसके पीछे 1, इसके पीछे 1, तो 1 + 1 2, 2 - 2 = 0। तो ऐसे केस में जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा, केपी बराबर केसी हो जाएगा, है ना। तो इसका जब कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोलेगा, पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन, ऐसे केस में क्या होगा, दोनों का दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगे, दोनों का दोनों वैल्यू इक्वल टू हो जाएंगे। ना तो केपी बड़ा होगा और ना ही केसी बड़ा होगा, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि क्या होता है रिजल्ट। जैसे N2 + H2, N2 + O2 अगर आप लेते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO अगर बनता है तो ऐसे केस में देखो ना, सीधा देखो 1 + 1 और -2, तो 1 + 1 0, तो डेल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी स्टूडेंट। यहां पर भी हमारा केपी बराबर केसी है। बहुत आसान से समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जब तक आपको क्लीन नहीं होगा तब तक हम वीडियो को रोकेंगे नहीं, क्योंकि एक एक एग्जांपल ऐसे आपके दिमाग के अंदर हम फिट करेंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैथ्स मिरेकल है तो सब कुछ संभव है। आइए देखते हैं PCl5 रिवर्सिबल रिएक्शन PCl3 + Cl2, है ना। अब देखो हमने क्या करना है, पहले राइट साइड में देखना है 1 + 1, 1 + 1, 1 से मल्टीप्लाई है ना स्टूडेंट्स। ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 1 ही तो है, तो 1 + 1 यानी 2 हो गया, 1 + 1 2, और उसमें से -1 करना है। देखो यहाँ -1, इसके पीछे देखना है, नीचे नहीं देखना है। PCl5 को नहीं देखना है स्टूडेंट्स, इसके पीछे देखना है कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये 1 ही तो है, तो 1 + 1 -1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो बच गया 1, या 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो ऐसे केस में हमने क्या बोला था कि जब डेल एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तब आपका केपी बड़ा हो जाता है केसी से। तो केस नंबर 2 अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आया होगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि केपी लेस देन केसी कैसे होता है। आइए देखते हैं, जैसे N2 + 3H2 हमने ले लिया, N2 + 3H2 ले लिया भाई, और रिवर्सिबल रिएक्शन 2HNO3, हमारी मर्जी हम कुछ भी ले ले। तो देखो ना, पहले राइट साइड में लिखी जाती है, राइट साइड में जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं 2 है ना, 2 है, और लेफ्ट हैंड में देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 3 + 1 4, तो 2 - 4 करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या मिलेगा, -2 मिलेगा ना। तो ऐसे केस में क्या हुआ, तो डेल एन जो हुआ लेस देन 0 हो गया, डेल एन की वैल्यू 0 से कम हो गई, 0 से कम, माइनस में ना स्टूडेंट्स, ये माइनस में तो है इसीलिए तो कम हुआ। तो डेल एन क्या हुआ, डेल एन बराबर 0 नहीं हुआ, डेल एन ग्रेटर देन नहीं हुआ, डेल एन लेस देन 0 हो गया इस वक्त। तो जब लेस देन होता है तो कंडीशन थर्ड फॉलो होगा,
और वहां पे हमने क्या बोला था कि केपी ऑलवेज लेस देन केसी, और यहां पे यही तो केस है हमारा कि जब डेल एन लेस देन जीरो हो जाएगा, डेल एन लेस देन जीरो होगा तो हमारा केपी इज लेस देन जीरो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतने ही, ये करीब 19 मिनट का वीडियो है। आपको इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि केपी और केसी में रिलेशन कैसे होता है। इसके अलावा हमने आपको बात करा है पार्शियल प्रेशर। केपी और केसी के 3 केसेस भी हमने आपको दिखाए हैं कि केपी जब इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, केपी लेस देन होगा तो क्या होगा, केपी ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, है ना। तो ये तीनों चीजें आपको बहुत ही आसान तरीके से आए होंगे। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, है ना, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, क्लास 11th के लिए तो ये रामबाण है। और नीट के पेपर में ये मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आएंगे और इंजीनियरिंग के लिए मात्र 1 मार्क्स के आएंगे। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केपी केसी में रिलेशन क्या है, केपी लेस देन, केपी ग्रेटर देन, केपी इक्वल टू, तो ये सब कुछ ये वीडियो नंबर 3 है केमिकल इक्विलिब्रियम का। ये इनको साथ के साथ हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे ली चैटेरियल प्रिंसिपल, ली चैटेरियल प्रिंसिपल, और फिर ये जो है चैप्टर हमारा वहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।